देखिए भैया से हम कुछ सवाल कर लेते हैं। भैया बता दीजिए आप थोड़ा सा कि क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल पर और किसको इस बार सरकार के सत्ता के रूप में देखना चाहते हैं, और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में? क्या है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और बनेगा, पहले सनातन से है जी। और अभी भी रहेगा। और जो भी विधायक जो अभी है, नानू भैया हैं, मोदी जी है, ये कार्यक्रम सब चीज़ सही कर रहे हैं। रोड बना रहे हैं, किसान को पैसा दे रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, स्कूल से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से, सब विकास हो रहा है। और क्या चाहिए, इतना ही तो चाहिए किसान को बस। और हाँ बड़े भैया बताइए, सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र वाला कोई जवाब नहीं दे रहा है, इस पर कौन जवाब देगा? हाँ इधर जाओ भैया से। चलो भैया आप ही बताओ, हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा देश का, और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बना दें या ना बनाएं? बनेगा मेरे भाई जी, बनेगा ना हिंदू राष्ट्र जी। आज देख रहे हो ना, हर मंदिर, हर मस्जिद, यानी कि मंदिर, सब जगह तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। मोदी जी ने इतने सारे काम किए। पहले आपने सुना था, मैंने ये, मेरे को आप ये बता दो, हिंदू राष्ट्र आपने अभी ये 10-15 साल से देख रहे हो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे मंदिर बन गया अयोध्या का, राम मंदिर बन गया। अभी 24 जनवरी को उसमें भगवान स्थापित हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा मेरे भाई आपका। और संवैधानिक अड़चने जो आएंगी उसका क्या होगा? सब बराबर हो जाएगा। आपने एक बात, वो काका जी ने, सुप्रीम कोर्ट भी रोकेगा उसमें? फिर नहीं रोक पाएगा ना, रोकेगा ना? नहीं रोकेगा ना। अभी मोदी जी को बार बार उन्होंने फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी केजरीवाल के आसपास के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, अभी संजय सिंह को तत्काल में उठा करके जेल में डाला गया। तो मैं सवाल अपनी पूरी कर लेता हूँ, संजय सिंह और फिर उससे पहले जो है मनीष सिसोदिया, और उससे पहले उनके एक और बड़े नेता को जेल में डाला गया शराब घोटाले में। घोटालेबाज मोदी जी के पास है, मैं उस पर भी आपको भी बताऊंगा, ठीक है? तो ये जो अभी आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है दिल्ली में, तो उनके नेताओं को शराब घोटाले में शामिल होने की वजह से, नहीं फंसाया नहीं है, शामिल होने की वजह से उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल परसों ही अपने एक वक्तव्य में कहा कि मनीष सिसोदिया को मनी ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। अगर ईडी ने इसके ऊपर छानबीन का आरोप लगाया तो सही सबूत पेश करें, अन्यथा हम इसको रिहा कर देंगे, ऐसा बोला है। तो इस पर क्या कहेंगे? मैं पहले ही बताऊं, आम आदमी पार्टी कहाँ से उत्पन्न हुई है आपको मालूम है? हाँ, रामलीला मैदान। रामलीला मैदान। उनके साथ कौन थे? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कहाँ है आज बेचारे? आम आदमी पार्टी देखने गए क्या? केजरीवाल देखने गए क्या? गए क्या? बस मेरे भाई उन्हीं से पूछो ये सब कुछ। यार जो अपने घर के मुखिया को नहीं संभाल पा रहे हैं वो क्या देश संभाल। और रही बात ईडी की, छापी गलत कर रहे हैं ना वो लोग, गलत किए तब तो छापा पड़ा है। कोई ऐसा गवर्नमेंट किसी के घर पे पुलिस छापा नहीं मार सकती जब तक उसका आप उसको अंदर ले गए, बस बात की खत्म। ठीक है, एक सवाल ये है कि उनने घोटाला किए तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई जारी है, छानबीन हो रहा है। आरोप अडानी के ऊपर भी लगा, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा और कोई ईडी सीबीआई भी नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट को छानबीन के लिए एक समिति बनानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी को आदेश दिया कि इसकी छानबीन करें। दूसरी बात, वर्तमान में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के दो बड़े नेता हैं, अजित पवार और उनकी पत्नी, उन दोनों ने अपनी पुरखों की पार्टी को छोड़ करके कहाँ ज्वाइन कर लिया? बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उनके ऊपर ईडी का चार्जशीट था, सीबीआई का चार्जशीट था, घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे। और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो मोदी सरकार उनके ऊपर से चार्जशीट हटा लेती है। आपको ये पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास प्रूफ है जी। ईडी का छापा पड़ा था उनके यहाँ? छापा था उनके, पड़ा था क्या? उनके ऊपर ईडी का चार्जशीट था और जांच हो रही थी, और अब जैसे ही बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया चार्जशीट हटा लिया गया। जांच खत्म होने के बाद ज्वाइन किए मेरे भाई, अच्छे से एक बार आप देख लो पूरा। जांच खत्म होने के नहीं भाई, ज्वाइन करने के बाद चार्जशीट हटा दिए गए। अमित शाह के द्वारा उनके ऊपर दबाव था। आपने देखे थे क्या? चार्जशीट हटाई गई, न्यूज़पेपर में खबरें में पूछ रहे हो, आपने देखे थे क्या चार्जशीट हटाई गई थी? तो आपने देखे थे क्या मेरे भाई? अगर उसने निर्दोष पाया गया तो उसमें आप क्या कर सकते हो? चार्जशीट हटाई गई, ये तो आरोप हो गया, आप तुमको हटा रहे हो। देखे होगे तो आप उसका बताओ क्या कर सकते हो? देखे खबरें ये भी है, खबरें तो वो निर्दोषी पाया जाएगा। जिसने चोरी नहीं किया है वो निर्दोषी पाया जाएगा, उसको चोर नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी के दबाव के कारण ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अपनी पुरखों की पार्टी। आपने देखा था कि बीजेपी ने दबाव दी थी? शरद पवार जी को छोड़, आपने देखा था कि बीजेपी ने दबाव दी थी? बिल्कुल, ये तो खुलेआम आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईडी सीबीआई कार्य कर रही है विपक्षियों के ऊपर, लेकिन सत्ताधारी के ऊपर। आपसे एक सवाल, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा।
कर्नाटक में जो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। और जो एसआई को जो सामने पे धमकाया गया, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चलो, इसके बारे में गलत है, मैं तो इसका समर्थन कभी नहीं करता। अभी जो है यूपी में भी दो बाप बेटों ने जो है मुस्लिम समुदाय के दो बाप बेटों ने अपने घर के ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा फहराया था, जो गलत था। उसके खिलाफ भी मैंने आवाज उठाई थी, बातें रखी थी। बीजेपी ने करवाई क्या उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी नहीं। तो भैया आप तो हर चीज में बीजेपी को ही बोल रहे हो ना कि अरे देखिए, सत्ता देखिए, अभी सत्ता में मोदी जी हैं, बीजेपी है, तो सवाल सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर होगा और उन्हीं के ऊपर आरोप लगेंगे। टाइगर राजा सिंह ने कह दिया कर्नाटक के ने कि मैं तो खुद मोदी जी को वोट देता हूं। मैं इधर पाकिस्तान जैसी सीमा इधर है और लाओ करके इंडिया में, बस बात खत्म। जी ठीक है, बिल्कुल। और हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं बोल रहा था सीमा हैदर जो है वहाँ दिल्ली में किसके, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की एक घटना है। अरविंद केजरीवाल ने इसमें क्या किया है, इस घटना को लेके क्या? सीमा हैदर वाला? हाँ, सीमा हैदर यूपी का है ये। हाँ, तो दिल्ली में ही हुआ था ना जो कुछ हुआ, बॉर्डर। ये उत्तर प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश आई है। विधानसभा परसवाड़ा क्षेत्र के बारे में बहुत ज्यादा विकास हुए हैं, कोई दो मत की बात नहीं है। आप यहाँ से लेके लामता, बालाघाट कहीं भी चल जाओ, रोड चकाचक दिखेगी आपको, स्कूल कॉलेज भी चकाचक दिखेंगे। आप ये जो गट्टू लगे हैं ना, ये भी मंत्री जी की देन है परसवाड़ा में, विधानसभा में। जी नहीं, तो ठीक है ना, आपके बाबा बागेश्वर आए थे तो उस पर हमने सवाल किया, इसी विधानसभा से रिलेटेड था, सारी चीजें हैं। जो आए थे यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने आए थे, परसवाड़ा के जो हिंदुओं को जगह नहीं थे उनको जगाने आए थे, और जाग चुके हैं परसवाड़ा के हिंदुओं, और हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। जी बिल्कुल। तो अपने भाई लोगों के कहने के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इस पर ढेर सारी अड़चनें सरकारों को सामने आएंगी, संवैधानिक अड़चनें आएंगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। और उसकी आप पूछ रहे थे नीति कैसा क्या रहेगा, तो जो राम की नीति चलती थी, राम शासन जो चलता था, राम राज्य जो आएगा उसी के हिसाब से उसकी नीति चलती रहेगी और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में दादाजी? कुछ अंदर कुछ भड़ास होगी, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, हम उसमें खुश हैं। आम एक एक व्यक्ति की कोई मतलब सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती, हम ये जानते हैं। मतलब पूरा देश जनपद से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिला से लेकर के सब विकास मतलब विकास हो रहा है, और उसके बाद में राष्ट्र का विकास हो रहा है। राष्ट्र हमारे अव्वल नंबर में जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, बस इसमें हम लोग खुश हैं। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपने ये मध्य प्रदेश के परसवाड़ा विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, और यहाँ पर हमने जनता से राय ली, और इन जनताओं की राय के अनुसार इस क्षेत्र में पुनः बीजेपी के नेतृत्व में जन प्रत्याशी जीतकर आने वाले हैं, और मध्य प्रदेश में भी लगभग इन लोगों के अनुसार बीजेपी की सत्ता फिर से काबिल होने वाली है। इस पर बोलना है, बोल दीजिए। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी पूरा बीजेपी ही देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। लाडली बहनी की जो योजना है वो एक गरीब माता बहनों के लिए एक सबसे ज्यादा एक अच्छी योजना दी गई है सरकार के द्वारा। जो सबसे पहले एक किसी माता बहनों को, जरूरतमंद को जो 1250 रुपए की जो राशि दी जा रही है, वो बहुत अच्छी राशि है। और आप बिल्कुल अच्छी राशि है, और उसे बढ़ा के भी देना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। 3000 रुपए तक के बढ़ा के दिया जाएगा। आप देखिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अभी इसमें कई लोग, कांग्रेसी लोग, कई लोग बोल रहे थे कि नहीं 950 रुपए का ही गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि 950 रुपए आपको वहां पे लग रहे हैं, लेकिन जो 500 रुपए आपके खाते में आ रहे हैं तुरंत पे। मेरे घर का खुद का आया है, बोलो तो मैं आपको दिखा दूं, मैसेज रखा है मेरे मोबाइल में जी। और मैं आपको परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, यहाँ पे विकास बोल रहा है भैया। नानू भैया ने जो विकास किया है ना, जो हमने सोचे थे मंत्री बनने के बाद, वो चीज़ का विकास हुआ है यहाँ पे। 5000 करोड़ किसे बोलते हैं आप बताइए? कम से कम एक एक गांव को कम से कम 30-30 लाख रुपए की योजना मिली है। आप आज बागली पार्ट में देखिए सिंचाई की योजना, किसानों को किसान निधि सम्मान मिला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे देख लीजिए ये सामने कॉम्प्लेक्स बन रहा है। माँ बाप के 2 बेटे रहते हैं ना, कभी संतुष्ट रहते हैं कि बहुत ये जनता है जिसको खाते में ऑनलाइन मिल रहा है, जिसको दिख रहा है, जो घर की उनकी बहू बेटी निकाल के ला रहे हैं, वो क्या होता है बोले अभी क्यों दे रहे हैं? भैया विकास करने के बाद तो दिए हैं, बहनों को दे तो रहे हैं। पहले आप डिलीवरी केस कहाँ होता था भैया, आप बताएंगे? डिलीवरी कहाँ होती थी? घर में होती थी, वो दाई माँ आके करती थी। दाई माँ जाने जाती थी। आज कहाँ हो रहा है? अस्पताल में। गाँव से जा रहे हैं, 108 से जा रही, जननी आती है, जननी से जा रही है, उनको माता वंदन का पैसा मिल रहा है, हर चीज का पैसा मिल रहा है। तो ये होता विकास हो रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे पे बात करो, क्षेत्र में विकास हुआ है। अब जो नाखुश है, जिनको गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है, जो लेने के बाद मेहमान हो जाए, तो उनकी बात ही नहीं कर सकते अपन। जी बिल्कुल। बस इससे मंत्री जी ने सबसे ज्यादा विकास कार्य बिजली विभाग में भी किया गया है जी। बिजली विभाग में आप बघोली में सब स्टेशन बन रहा है, जो परसवाड़ा की जनता कांग्रेस के समय में विद्युत का बहुत तकलीफ, रात भर दिन भर
बिजली नहीं रहती थी। आज की कंडीशन है परसवाड़ा विधानसभा में 24 घंटा बिजली रहती है। कहीं माइनर अगर फॉल्ट होगा तो ही आधा घंटा के लिए बिजली बंद रहती है, बाकी बिजली सबसे ज़्यादा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहती है। आप जाके देखिए, हर गाँव में किसानों के लिए पोल गड़ चुके हैं, जो खेत की जो लाइन है उसके लिए हर जगह योजना भी बहुत अच्छी है। आप परसवाड़ा विकास में बहुत अच्छा है। आज तक 5 साल जो मंत्री जी के बीचे हैं, इसके पूर्व विधायक रहे, विधायक रहने के बाद भी उतने विकास कार्य किए थे, बाकी उतना नहीं कर पाए थे। आज मंत्री बनने के बाद विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है इन्हें। मंत्री जी से हम लोग संतुष्ट हैं। मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं व्यापारी की दृष्टि, हाँ, आम आदमी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने जो व्यापार में यहाँ जो जनता के बीच राय हो ही जाती है, उनकी वो बोलते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बहुमत रूप से बन रही है। मैं आपको और कुछ समस्या ठीक है, हो गया। बताऊँ मैं युवाओं की समस्याओं पर बता दीजिए क्या। भैया, युवाओं की समस्या जो थी ना यहाँ पे परसवाड़ा में 99 बोले जाए तो 100% सॉल्व हो चुकी है। पहले यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय हुआ करता था, मंत्री जी की देन है जो आज यहाँ पे सीएम राइस स्कूल है, जहाँ पे लड़के लोग ना बाहर पढ़ने जाते थे भैया, बाहर यहाँ पे एजुकेशन को देखते हुए, पढ़ाई को देखते हुए बाहर पढ़ने जाते थे। आज वो सीएम राइस में स्कूल पढ़ रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। कॉलेज में MSc दी गया, उसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। MSc की सुविधा, MSc पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था भैया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बाहर जाना पड़ता था। तो युवाओं तो वैसे ही खुश हैं, विश्वास रहेगा बरकरार। नानू भैया इस बार फिर से निकालेंगे, बीजेपी सरकार बहुत बहुमतों से इस बार सरकार बनेगी। 50,000 वोटों से कम जीतेगी इस बार बीजेपी सरकार। पिछली बार 57,000 जी, पिछली बार 15,000 वोटों से जीती थी, इस बार कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगी। आप देख लीजिएगा। जय भारत। तो ठीक है, इस प्रकार से आपने रामकिशोर नानो कावरे जी, जो कि आयुष मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में तो सरकार नहीं है, आचार संहिता तो अब सरकार खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये रामकिशोर नानो कावरे जी के विधानसभा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है और इस बार भी युवाओं में और बुजुर्गों में बीजेपी को लेकर के लहर देखी जा रही है। क्या जवाब इस पर हो गया आपका? सवाल ये है कि युवाओं के साथ भी अभी कुछ समस्याएं हैं इनको लेकर के। इस क्षेत्र के युवा भी जब रोजगार मांगने जाते हैं माइंस में, मलाजखंड माइंस में, उकुआ माइंस में, तो वो चीज़ है ना, यहाँ के भी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है आपके, वो भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको पौड़ी में 2-4 अपने दोस्त दिखा दूंगा। ITI करा उन्होंने अपना, वहाँ से उन्होंने मलाजखंड में इंटर्नशिप किया, उसके बाद जब जॉब मांगा उन्होंने वहाँ तो 2.5 लाख का डिमांड किया गया। तो इस प्रकार की समस्याओं के साथ आपके नानू जी क्यों खड़े नहीं रहते हैं? भैया मैं आपको बताऊं क्या, जो ग्रेजुएशन रहेगा, जो लायक रहेगा, अपन उसको काम देंगे ना भैया। लायक है ना, वो ITI इंटर्नशिप किया उसने। और देखिए, लायक है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। देखिए, स्थानीय हमारे एरिया में इतना बड़ा उत्खनन हो रहा है, हमारे क्षेत्र में ये संसाधन निकाला जा रहा है, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर स्किल नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है, तो उनको पहले प्रशिक्षित करवाना चाहिए, उसके बाद रोजगार दिलवाना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर से लोगों को ला करके भर रहे हैं और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं। आपने देखा है कि बाहर के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपने देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल, मैं मलाजखंड से ही हूँ और अधिकतर जो बाहर के राज्य आकर, राज्य के लोग आकर। मलाजखंड कौन सी विधानसभा क्षेत्र?